बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने अपना जो लेक्चर जहाँ क्लोज किया, टाइम क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, तो उसको मैंने फिर क्लोज कर दिया। तो वो हमने आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू निकाली थी हमने, और उसको जो पॉइंट हमने एज्यूम किया था वो हमने एक्सियल डायरेक्शन में किया था। और हमने वहां जो ई की डायरेक्शन निकाली थी कि जो ई है रिजल्टेंट जो वो आपका राइट साइड पे आता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हमने सिंपल कहा था। अब वो क्यों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आया मैंने एंड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि आपको वो ना समझ में आया हो, तो उसको दोबारा पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कि क्यों हमने वही डायरेक्शन ली, उसकी तरफ आता हूँ। और साथ ही फिर हम लोग अपना जो दूसरा और तीसरा जो पोर्शन है इसमें, यानी कि जनरल इक्वेशन डायपोल की ई की और अलोंग इक्वेटोरियल, ये हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पुत्र, आपका लेक्चर नंबर 6। अब देखो पुत्र, अगर आपको वो याद हो इक्वेशन कि हमने लिखी ई ऑफ डायपोल, ये आपके पास 1/r³ इसके प्रोपोर्शनल है। अब आपको आपकी डायग्राम अगर याद हो, वहां से आप सारा कुछ बता सकते हो। ये था आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इधर था नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर था, ये एल था, ये भी एल है, और -q +q। अगर आपको याद हो, हमने पी पॉइंट इस तरफ एज्यूम किया है, और इस q से इस p का फासला हमने r-l कहा था, और इस सेंटर से ये जो फासला है ये आपका r कहलाता है। अगर आपको याद हो, हमने ये कहा था। और ये जो -q है, यहां से जो फासला है आपके पास, ये r+l इस पॉइंट तक था। अब बड़े ध्यान से इसको समझना। अगर मैं इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करता हूं, तो मैं ई ऑफ डायपोल मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहा हूं 1/r³ के लिए क्या लिखा, वो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इस r³ की जगह r-l ये आ गया। और दूसरा आपने क्या लिखा, ई ऑफ डायपोल r+l, ये दो लिखी पुत्र आपने। यही दो मैंने सिर्फ इक्वेशन में पुट किए हैं पुत्र, यानी ये देखो r+l r-l। मैं ऐसे करता हूं, पहले इसको r+l के लिए यहां लिख देता हूं, r-l के लिए बाद में लिख देता हूं। अब और इस पॉइंट को समझो, पहले मैं प्लस कर रहा हूं, अच्छा, यानी मैं -q वाले के लिए मैं चलो, और -q +q के लिए ये। आप अगर यहां देखो तो ये l जो है r+l, इसमें l, ये जो r है, r की एडिशन हो रही है इस l के अंदर। तो l को अगर मैं मिसाल के तौर पे कह दूं कि ये 3 है, l 3 है, ये देखो, ये l अगर 3 है तो ये तो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि ये यहां से यहां तक, यहां से 1। अब r यहां से यहां तक देखो, इधर से इधर तक देखो आपके पास, तो ये जो सेंटर से है, इस पॉइंट से ये जो है, ये आपके पास जो r है, इसकी वैल्यू अगर मैं कहूं तो इस r को मैं चलो मान लेता हूं कि ये आपका 8 है। अब इसमें इक्वेशन में पुट करूं तो ये आपके पास क्या बनेगा, 8 और 3 11, इसका स्क्वायर बनेगा।
सिमिलरली अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो R 8 है, 8 माइनस 5 क्यूब है पुत्र ऊपर। तो E ऑफ डाइपोल इधर 3 आ गया। अब देखो E ऑफ डाइपोल यहां देखो क्यूब दोनों पे है, ठीक है क्यूब बन गया, ये सेम है। यहां देखो इधर 3 है, इधर 11 है, तो 11 की वैल्यू उससे बड़ी है। या अगर ऐसे भी कह दो 11 का क्यूब ले लो आप लोग, तो 11 का क्यूब अगर करोगे तो आपके पास वहां एक रिजल्ट आएगा 1 बाय समथिंग। यहां अगर करोगे E ऑफ डाइपोल 1 बाय 27 ये आएगा। तो आप अगर देखोगे ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर है, ये वैल्यू कम है। तो जब ये बड़ी होगी तो E ऑफ डाइपोल कम हो जाएगी ना पुत्र, और ये अगर वैल्यू छोटी है तो E ऑफ डाइपोल बढ़ जाएगी ना पुत्र। तो हमेशा कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा ग्रेटर साइड पे जाना चाहती है, बड़ी साइड की तरफ जाना चाहती है, हायर की तरफ जाना चाहती है। वो मैं नहीं कह रहा पानी का फ्लो हायर टू लोअर, नहीं, मैं ग्रेटर की बात स्ट्रेंथ के लिहाज से बात कर रहा हूं। तो E ऑफ डाइपोल की स्ट्रेंथ पर यहाँ इंक्रीज हो गई ना, तो ये इंक्रीज किसकी तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ से होगी, पता है, यानी उस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो ये चीज थी जो लास्ट टाइम आपको एंड पे मैंने समझाने की कोशिश की कि जी पॉजिटिव ही की तरफ से वो चार्ज है। वो मैंने मतलब कि वो क्यों बताया, वो अगर आप यहाँ वहां नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, मैंने कैलकुलेशन करके उसको बेस बना के तो देख लिया कि ई ऑफ डाइपोल जो है वो पॉजिटिव की स्ट्रॉन्गर है, नेगेटिव की कम है। तो हमेशा जो दुनिया है वो हमेशा डरे लोगों की है, वो लिसे लोगों की दुनिया नहीं है। तो इसीलिए उसकी डायरेक्शन भी उधर ही है होता है। क्योंकि आपकी जो दोस्तियां भी होती हैं वो हमेशा जो आपको बर्गर शर्गर खिला दे तो उसके साथ ही होती हैं। जो बेचारा कुछ भी ना खिला सके, उसका सिर्फ मुंह ही रह जाता है पास आपके, तो वो देखते ही रहता है मुंह आपका, आप उसका मुंह ही देखते रहते हो। तो बस वो कुछ भी नहीं खिलाता तो उसके दोस्तियां कौन करता है बेचारे से। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ आपकी जो ई है वो स्ट्रॉन्गर है आपकी पॉजिटिव क्यू वाली। तो इसलिए उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होगी होता है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट अब आपको ज्यादा क्लियर आया होगा पहले की निस्बत, अब क्लियर हो गया होगा। मतलब बेटा अब हमने बात करनी है ई की, ई ऑफ डाइपोल की, लेकिन उसको किस पोजीशन पे ले रहे हैं, इक्वेटोरियल पे। पॉइंट lies at equatorial position। किससे, डाइपोल से। किससे लाइक कर रहे हैं, डाइपोल से। डाइपोल आपका ये देखो, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, एक ये डिस्टेंस हो गया। अब मैं इसको डायरेक्ट 2L कह देता हूं, मुझे सेंटर L है, ठीक हो गया। इक्वेटोरियल मीन यहाँ कहीं पॉइंट लाई कर सकता है, यहाँ कहीं लाई कर सकता है, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी, अगर आप इसको एज्यूम करते हो ये पॉइंट को, ये देखो ये P पॉइंट है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट से। अब मैं इसको नहीं एज्यूम कर रहा, अब बड़े ध्यान से इसको समझना। अब देखो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव से डिस्टेंस होगा, ठीक हो गया। हमें पता है कि ये डिस्टेंस टोटल, मैं यहां लिख देता हूं, ये भी L है और ये भी L है, टोटल आपका 2L के बराबर है, ठीक हो गया। और इस डिस्टेंस को, ये जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये आपका सेंटर से ही लेते हो, ये R है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा
ये आपका आर है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। वो ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम टेढ़ी टूढ़ी बन रही है, मुझे इतनी आती नहीं है, तो कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की। अब इससे आगे हम कैसे लेंगे, अब उसकी बात करूंगा। ये देखो पुत्र, प्लस क्यू से वही उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू से इस पॉइंट की, माइनस क्यू से इस पॉइंट की। आई बात समझ में? फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे कि वो नेट कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, वो बात की बातें हैं पुत्र आपके पास। अब गौर से इस पॉइंट को सारों ने समझना है पुत्र कि वो क्या चीज है। अब इधर ये देखो, पॉजिटिव से पी का जो ई की वैल्यू जो है ये कितनी है हमारे पास, ये अगर देखो तो यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस हमें निकालना तो हम निकाल सकते हैं। क्यों? आर हमें गिवन है, एल ये है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है पुत्र। ये देखो, इसको मैं यहां, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका एल के बराबर है, ये आर है, ये आपका एंगल थीटा बन गया। इसको मैं कह देता हूं क्योंकि प्लेन है ना, ये थीटा, ये थीटा। ठीक हो गया पुत्रों? तो अब आप ये साइड निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या हाइपोटेन्यूज बनेगा आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हो यहां, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट। ठीक हो गया पुत्रों? सिमिलरली अब आप यहां भी वो लिख सकते हो, इसका भी वही होगा, माइनस क्यू का भी। तो मैं अगर इसको अब लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, इनको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां, कि हमें पता है ई होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, फॉर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज is equal to 1/4 pi epsilon naught plus q divided by r square पुत्र, r square plus l square, ये और इसका स्क्वायर। तो ये देखो, ये इससे कैंसर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज की है। सिमिलरली ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गई। अब क्योंकि हमने यहां ये देखा कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, और आपका ये जो एम साहब जो है ये प्लेन के अंदर लाई कर रहा है पुत्र। ये देखो, ये प्लेन है, एक लाइन नहीं है कि हम यहीं से नेट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये पी आपका कोई ना कोई एंगल सबटेंड कर रहा है पुत्रों। तो जब कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा तो लाजिम बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें इसकी कंपोनेंट निकालना पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट निकालना पड़ेंगे पुत्र। और वो कंपोनेंट जो है वो कैसे निकालोगे, अब मैं उसकी तरफ आता हूं पुत्र। यानी जो आपके पास जो नेट ई होगी वो भी बात करूंगा, लेकिन हमें इधर कंपोनेंट की बात करनी पड़ेगी। इसको बेशक अभी मैंने नेट ई की बात इसमें नहीं की, क्योंकि नेट ई लाजिम बात है, इसका इफेक्ट भी होगा, इसका भी होगा, तो हमें कंपोनेंट चाहिए। तो मैं इसको रिजॉल्व करता हूं। अब कैसे, अब गौर से इस पॉइंट को समझना सारे। अगर ये थीटा है, इसको मैं अब वहां, अब यही डायग्राम समझने की है। अगर ये आपको समझ आ जाती है पुत्र तो समझो सब कुछ समझ में आ गया पुत्र। अब मैं इसको यहां बनाने की कोशिश करता हूं, बड़ी करके ना।
तो अगर ये माइनस क्यू है आपके पास, ये माइनस क्यू हो गया, यहाँ वो आपका पॉइंट क्या है, वो P है। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। अब अगर मैं इसको बनाऊं, ये पॉइंट P, ये P है, यहां वो एंगल थीटा था और इधर आपके पास प्लस क्यू था और यहां वो आपके पास थीटा बना रहा था। अब और ऊपर बना देता हूं, ये P आ गया। ठीक हो गया पुत्र? अब बड़े ध्यान से इसको समझना सारे पुत्र। अब देखो, प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, अब सारी गेम थीटा की चलेगी। ये देखो, इसको मैं एक्सटेंड करूं इस तरफ, इसको एक्सटेंड करूं इस तरफ, ये अगर थीटा है, इसको मैं अपना ओरिजिन मानूं, ये देखो परपेंडिकुलर इसके ऊपर प्लॉट, ये अगर थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा बनाएगा ये। ठीक हो गया? ये थीटा है तो वो थीटा बनेगा। तो मैं इन दोनों को ऐसे लिखता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, ये थीटा हो गया। ठीक हो गया? और सिमिलरली अगर मैं इसको कहूं तो इसको भी आपकी अपनी मर्जी है। सिमिलरली यहां भी आपके पास थीटा आएंगे, ये आपकी, ये देखो ये आ था। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और थीटे वहां बना दिए पुत्र। तो ई ऑफ क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की, पॉजिटिव चार्ज है ना, गौर से इन पॉइंट को समझना। ये मैंने क्यों ऐसे बनाए हैं, आप भी कह रहे हो कि पता नहीं सर ने ऐसे क्यों लाइनें खींच दी हैं एकदम। अब गौर से इस कंसेप्ट को भी समझाता हूं मैंने पहले वैसे लाइनें खींची हैं, खींच ली हैं, लेकिन अब समझाता हूं। देखो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड होती है ना। अब मैं मेन कंसेप्ट पे आ रहा हूं, ये देखो बाहर की तरफ, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी। ठीक हो गया? ई की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनवर्ड, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन इधर होगी। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं चलो इस पॉइंट को, तो आपकी अपनी मर्जी, ये इनवर्ड ये आउटवर्ड। ठीक हो गया? ये थीटा इसका, ये थीटा इसका, थीटा हो गया। अब देखो, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, दूसरे की इधर। अब इन दोनों को मैं सिर्फ क्या करता हूं, स्केच करता हूं पुत्र। असल काम वहां है पुत्र। मैं इन दोनों, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये देखो, इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब इनको मैं वहां बनाता हूं पुत्र। अभी ये थोड़ा सा समझने का है, क्योंकि मैंने पहले डायग्राम बना दी थी, इसलिए मैंने कहा कि शायद आप लोग कहो कि पता नहीं सर क्या क्या बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अभी से बता देता हूँ कि इनकी डायरेक्शंस हैं असल में, कि पॉजिटिव की उधर, नेगेटिव की इधर। ये मैं बाद में इक्वेशन से लिख लूंगा। आप, उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा अपने पास। अब और इस पॉइंट को समझना। देखो, एक डायरेक्शन इधर है, दूसरी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इन दोनों को मैं प्लॉट करता हूं पुत्र। एक डायरेक्शन इधर आ गई और एक डायरेक्शन हमारी इधर आ गई। ठीक हो गया? टेढ़ी जा रही है यार, क्योंकि मुझे डायग्रामें फिर बनाना ही पड़ेंगी। हम डायग्राम ही से आगे की तरफ चलेंगे पुत्र, बगैर डायग्राम कुछ भी नहीं है हम पुत्र, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा पुत्र। तो ये अगर पॉइंट है, ये हो गया, यहाँ पॉइंट बनाना, पॉजिटिव हो गया, ये इधर हो गया, ये डायरेक्शन एक ये हो गई और दूसरी ही होगी। अब आपको क्लियर होगा, ये थीटा और ये थीटा, ये इनके थीटों से आया, ये वही डायग्राम में वापस बना है।
आप देखो बेटा, एक ये डायरेक्शन होगी, अब एक वेक्टर इधर एक इधर, तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं इरादा करके, तो एक वेक्टर आपका यहां लाई कर रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटे का, ठीक हो गया पुत्र, यानी ये ई की डायरेक्शन है, ई ऑफ पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, ये मैं लिख लूं। आप देखो प्लेन में लाई कर रहा है, कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, तो ये देखो ई ऑफ cos थीटा पॉजिटिव का और ई ऑफ साइन थीटा ये भी पॉजिटिव का, यही बनेंगे ना बता। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बनाऊं, वो यहां है, ये थीटा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये देखो इसका ई ऑफ cos थीटा नेगेटिव का और ई ऑफ साइन थीटा नेगेटिव का। उम्मीद है कि अब आपको ये क्लियर होगी। अब मैं इनको इकट्ठा प्लॉट करता हूं, ये देखो, ये एक इधर एक इधर। अब आप अगर ये पॉइंट पी था आपका, ये है ई ऑफ साइन थीटा, ये है, ये इसको मैं एक को इधर लिखता हूं, ई ऑफ cos थीटा। अब ये है ई ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको एक को ई ऑफ cos थीटा। अब देखो मैं इसके साथ साइन डाल देता हूं, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज की है, और ये जो है ये नेगेटिव चार्ज की, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव की है, ये नेगेटिव की। अब आपको ये क्लियर होगी। आप अगर यहां गौर से देखो तो आपकी ई साइन थीटा और ई साइन थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव का इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो मैं कह सकता हूं ई साइन थीटा पॉजिटिव एंड ई माइनस साइन थीटा equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel each other। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन इस साइन से गया, तो आप अगर देखो तो इसका कॉस दोनों का एक ही डायरेक्शन में है पुत्र, दोनों का कॉस एक ही डायरेक्शन में है। और यहां मैं एज्यूम कर लूं अगर कि इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, यहां मैं एज्यूम करूं कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना पुत्र, ई ऑफ नेट, अगर मैं लिखना चाहूं इसकी ई ऑफ नेट, ये लिख सकता हूं ना, ई ऑफ कॉस ऑफ थीटा एक की प्लस ई ऑफ कॉस ऑफ थीटा दूसरे की, पॉजिटिव की और नेगेटिव की। तो ई ऑफ नेट, अगर ये कंपोनेंट की बात करूं, 2 टाइम ऑफ ई ऑफ कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं मतलब। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। वो मैंने मैग्नीट्यूड ही इसका लिखा है, मैंने कई स्टेप बीच में छोड़े हैं। वो स्टेप कौन सा छोड़ा है, अगर आपको याद हो, जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हमें एक्स एक्स इकट्ठे करने होंगे, वाई वाई इकट्ठे करने हैं, तो मैंने एक्स एक्स वाई वाई तो खत्म हो गए, तो एक्स एक्स का ये तो स्क्वायर में आ रहे होंगे। ये देखो ई नेट ये है, अगर मैं इसका स्क्वायर भी लूं तो इधर स्क्वायर करके अंडर रूट से इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो नेट फिर भी आंसर आपका यही रहेगा पुत्र, नेट आंसर आपका यही रहेगा पुत्र। अगर आप करना चाहते हो वो स्टेप, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है, ई नेट किसके बराबर है, आप देखो यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। मैं अगर इसको और ज्यादा एक्सटेंड करूं तो ये देखो, मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो ई नेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों चार्जेस की होगी, ये देखो ई ऑफ नेट इज इक्वल टू ई का एक्स प्लस ई ऑफ वाई। ई एक्स मीन दोनों चार्जेस की, बोथ चार्जेस के एक्स कंपोनेंट, बोथ चार्जेस के वाई कंपोनेंट। तो वाई तो दोनों के क्या हो गए, ये तो जीरो हो गए दोनों के,
बाकी x बच गए। तो जब x बचे और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो ई ऑफ नेट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ x, ई ऑफ cos थीटा प्लस ई ऑफ cos थीटा, इन दोनों का स्क्वायर हो गया। तो ई ऑफ नेट इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ई ऑफ cos थीटा इसका होल स्क्वायर। तो हमें ई ऑफ नेट चाहिए पुत्र, हमें ई ऑफ नेट चाहिए। ये देखो इस स्क्वायर को खत्म करूंगा तो इधर अंडर रूट डालूंगा, ये इससे खत्म। तो देखो पुत्र आपके पास क्या रह गया, 2e ऑफ cos ऑफ थीटा रह गया। ये मैंने पहले ही लिख दिया था। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ये आप तक है कि आप कहाँ से इसको समझोगे पुत्र, कहाँ से आपको समझने में आसानी हो पुत्र। तो 2e ऑफ cos थीटा हमने लिख दिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम वहीं पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम वहां क्या है कि हमने 2e ऑफ cos थीटा तो लिख दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन e की क्या वैल्यू है ये अभी भी हमें नहीं पता पुत्र। e की क्या वैल्यू है ये अभी भी हमें नहीं पता पुत्र। तो ये जो e की वैल्यू है, अब इसकी बात करूं पुत्र, बहुत ध्यान से इसको सारों ने समझना है पुत्र कि ये ई ऑफ नेट आपके पास ई की क्या वैल्यू है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। और साथ ही आपके पास क्या है, cos थीटा साहब भी हैं, इनकी भी मैं बातें करता हूं कि ये आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे पुत्र। अब गौर से इस पॉइंट को आपने समझना है। अभी भी हमें ई की वैल्यू का कोई पता नहीं है पुत्र, लेकिन हमने इससे पहले वो एक ई सॉल्व की हुई है, अगर आपको याद हो वो हमने लिखी हुई है पुत्र, वो हमें पता है, उसकी वैल्यू हमें पता है पुत्र कि वो ई ड्यू टू क्यू क्या है और ई ड्यू टू माइनस क्यू क्या है। तो हम यहाँ एक और सपोजिशन भी हमने लगाई कि हम इनके मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं की बेस पे आगे की तरफ बात करता हूं पुत्र। अच्छा पुत्रों, अब ये देखो, ये हमारे पास आंसर आया, ई ऑफ नेट या ई ऑफ डायपोल इसको कहता हूं, 2 टाइम ऑफ ई ऑफ कॉस ऑफ थीटा। बहुत ध्यान से समझना, 2 इसी का आ गया ये वाला। अब ई की क्या वैल्यू है, अगर आपको याद हो ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई ड्यू टू प्लस क्यू हमने लिखी और ई ऑफ माइनस क्यू लिखी। अगर मैंने यहाँ क्या सपोजिशन की, हमने कहा ई मैग्नीट्यूड प्लस क्यू का और ई माइनस क्यू का सेम, और ये सिर्फ ई ही है, ये एक ई ही के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ ना, फिर पुत्र इनको ई लिख सकता हूँ ना, और ई की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अगर आपको याद हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा था हमने, याद आया कुछ। अब ये देखो 2 ऑफ ई क्यू डिवाइडेड बाय, बल्कि मैं पूरी चलो उस वहां लिखता हूं ताकि आपको याद, अगर जगह तो है वैसे आपको नजर आ जाएगी कि ई ऑफ डायपोल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ई की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/4 पाई साइलन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक होगी पुत्रों, इनटू cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, अब गौर से इसको समझना। वो अपनी इससे पहले वाली डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल जहां थी, अगर आपको याद हो, करली ब्लैक हेयर, ब्लैक बेस, बेस में अगर एल है ना, तो ये देखो एल था इधर, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर 1/2 था, अगर आपको याद हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो पुत्र। तो अब यहां से आपके पास अगर आप यहां देखो तो ई ऑफ डायपोल इज इक्वल टू 2ql ऊपर लिख लो, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, और 1/2 में प्लस ऐड करो तो 3/2 हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये आपको इजीली समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथी है। तो यहाँ से आगे अगर मैं बढ़ूँ,
अब मैं यहां लिखता हूं इसको, फिर डायरेक्शन भी देखते हैं वो क्या है, तो आपको यहीं से समझ आ गई होगी। अब यहां से आगे मैं जाता हूं, ई ऑफ डायपोल, यहां से हम कह सकते हैं ई ऑफ डायपोल, अब मैं इस इक्वेशन को यहां लिख देता हूं 2ql डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब देखो हमें पता है कि P किसके बराबर होती है 2ql के, तो E ऑफ डायपोल इज इक्वल टू P टाइम ऑफ P ऑफ, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, यहां भी R और L पे वही कंडीशन लगाओगे कि आपका L साहब जो है, L साहब बहुत स्मॉलर है R के मुकाबले में, तो L खत्म हो गया, तो आपके पास क्या रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 3/2 आ गया, 3/2 हो गया, आपके पास R स्क्वायर आ गया, और जब आपके पास ये R स्क्वायर आएगा और 3/2 है तो इसकी 2 से तो कैंसिल हो गया, तो क्यूब रह गया, ये देखो, तो आपके पास E ऑफ डायपोल इज इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, और आप अगर यहाँ देखो तो ये कांस्टेंट है सारी टर्म, तो ई ऑफ डायपोल जो आपके पास ई ऑफ डायपोल जो है वो आपके पास क्या आई, वो आपके पास आ गई 1/r³ और ऊपर p है, तो अगर कहते हो तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आपकी मर्जी, मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये आपका क्या है, आप इसको कैसे लिखना चाहते हो पुत्र, अगर कहते हो तो मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ पुत्र, ई ऑफ डायपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये देखो पुत्र, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां आपने देखा कि इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं, या अभी चलो कंपेयर की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात अभी कर रहा हूं कि अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को देखो तो आपके पास E बाय डायपोल p/r³ है, यहां भी क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी आपके पास जो डायपोल साहब हैं वो जो है वो आपका जो बन रहा है वो आपका ई को डिप्लीट कर रहा है, ई को कम कर रहा है आपकी, तो यानी आपकी ई जो है वो डिप्लीट हो जाएगी, ई आपकी यहां भी देखा कि खत्म हो जाएगी क्योंकि वो r³ पे है पुत्र, तो इसलिए यहां भी अगर आप देखो तो इक्वेशन वही बनती है, लेकिन अभी मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन इसके बाद करता हूं, मैं पहले इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं उन चीजों को, क्योंकि अभी वहां बैटरी भी जो है वो भी मेरे लैपटॉप की जो है वो बिल्कुल एंड पे आई हुई है, तो इसलिए मैं जरा वो बैटरी को साथ सेट कर रहा हूँ, तो फिर आपको मैं साथ ही वो बता देता हूँ कि उसको आप लोग किस तरीके से करोगे। तो ये आपके पास यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि इसमें किस तरीके से इसकी इक्वेशन बनती है, वो तो हमने बात कर दी पुत्र। अब देखो पुत्र यहीं से, अब अगर मैं पहले उसकी डायरेक्शन ई की बात करूं तो देखो हमें पता है कि डायपोल मूवमेंट जो है वो हमेशा आपके पास, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज था इधर पॉजिटिव था, तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसमें क्या होगी, अब आपके जहन में ये देखो मैंने डायग्राम ये चीज इसीलिए नहीं मिटाई, देखो इनका अगर रिजल्टेंट देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपने देखा कि ई कॉस यहाँ पे साइन, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डायपोल मूवमेंट -q से +q की तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो इनकी क्या उनके ऑपोजिट है ना, तो पुत्र याद रखना इक्वेटोरियल में हमेशा जो डायरेक्शन होती है ई की, रिजल्टेंट ई की, वो हमेशा ऑपोजिट ऑफ डायपोल मूवमेंट होती है, यानी वहां आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है पुत्र, ये p की डायरेक्शन थी, तो e की डायरेक्शन अब क्या होगी, वो ऑपोजिट टू आपके डायपोल मूवमेंट यही
अब मेरा ख्याल है आपको उसकी डायरेक्शन को समझने में कोई मसला नहीं होगा, आप उसको इजीली समझ सकते हो कि इसकी डायरेक्शन इधर क्यों आई। अगर आप मैं कंपैरिजन करूं कि आया ई ऑफ डायपोल जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है वो स्ट्रॉन्गर है या एक्सियल पोजीशन पे जो है उसके दरमियान में, तो मैं वहां वो इक्वेशन भी लिखता हूं जो आपकी ई ऑफ, हमने पहले जो पोजीशन पड़ी उसकी मैं ई की वैल्यू भी लिखता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर आप देखो तो उसमें आपके पास जो ई थी, ई ऑफ एक्सियल थी, ई जो डायपोल की थी, मैं एक्सियल ऊपर लिख देता हूं, ये 2 टाइम ऑफ पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब थी। और यहां अगर देखो तो ये सिर्फ पी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ई ऑफ एक्सियल जो है, ई ऑफ एक्सियल जो है डायपोल की, वो 2 टाइम है ई ऑफ आपके इक्वेटोरियल के, इक्वेटोरियल के, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के। ठीक हो गया पुत्र? तो ये देखो ये रिलेशन आपस में आता है कि ई ऑफ एक्सियल जो है वो 2 टाइम ऑफ ई ऑफ इक्वेटोरियल है। कि इक्वेटोरियल, ये देखो इसके साथ इतनी मैं और ऐड करूंगा तो मेरे पास ई ऑफ एक्सियल आएगी। तो ये इनका आपस में रिलेशन भी देख लो पुत्र। अब तीसरी बात करता हूं, जनरल पोजीशन की बात करता हूं, और उसी जनरल पोजीशन से हम लोग पुत्र ये यही इक्वेशन आप देखना हम इजीली निकाल भी सकते हैं। तो अब मैं जनरल पोजीशन की बात करता हूं कि अगर आपका यही पॉइंट जो है, ये जो पी पॉइंट है, वो हमारा अगर किसी जनरल यानी प्लेन के अंदर लाई कर रहा हो किसी भी पॉइंट पे, तो वहां हमारा जो ई ऑफ रिजल्टेंट जो आएगा, यानी जो ई आएगा वो क्या वैल्यू रखेगा, वो किस तरीके से होगा, उसकी बात करेंगे पुत्र। तो इसके बाद आप जनरल पोजीशन पे आता हूं पुत्र, उसको भी बड़े ध्यान से समझना। मेरा ख्याल है अगर ये आपको समझ आ गया है तो उसमें आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब तीसरा है कि जनरल में हम लोग क्या बात करेंगे और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको जनरल पॉइंट आता है तो वहां से आप इन दोनों को भी देखना सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी डायग्राम। अगर आप लोग उसकी डायग्राम को समझ लोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होगा पुत्र। अगर आप उसकी डायग्राम को समझ लोगे तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी पुत्र। लेकिन अगर आप लोगों ने उसकी डायग्राम को ना समझा, फिर पुत्र आपके पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेन चीज डायग्राम में होता है। अब मैं आता हूं जनरल पोजीशन पे। तीसरी बात, जनरल पोजीशन मतलब वो जो पॉइंट है वो डाइपोल के कहीं भी लाई करे, फिर क्या करो। अब देखो डाइपोल आपका क्या है, माइनस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू, दरमियान में फासला 2l, लाइन होगी। इनके दरमियान पी की डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ होगी। यहां तक समझ आ गया? अब मैं कहता हूं ऐसे है कि इस पॉइंट पे आपका वो पी लाई करता है, यहां कहीं लाई करता है, और ये क्या करता है, जब यहां लाई करेगा तो लाजिमी बात है ये कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा। जब ये देखो मैं इसको ऐसे कर दी, इसको सेंटर भी पे कह देता हूं कि अगर ये सेंट्रल है, ये अब देखो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये देखो ये थीटा बना रहा है आपका ये पी जो है, ये ठीक हो गया पुत्र। ये यहां लाई कर रहा है वो आपका पॉइंट होता है। तो अब क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, अब मैं उसकी बात करता हूं पुत्र। ये मैंने लाइन तो वैसे ड्रा कर दी, हालांकि इस लाइन की जरूरत नहीं थी अभी ड्रा करने की, आपको जस्ट बताना था। अगर कहते हो तो इसको मैं बाद में भी प्लॉट कर लूंगा। ये सेंटर से, क्योंकि हमने उसको मिलाना तो होता ही होता है,
ये तो आपको पहले ही पता है कि हम हमेशा उसका डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले प्लॉट कर दिया। ये देखो ये इसका डिस्टेंस हमने ले लिया सेंटर से। अब आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है। आप भी कह रहे हो कि पता नहीं कौन सी सारी लाइन बना दी, ये वो है पुत्र। अब इसको गौर से समझना पुत्रों कि इसमें क्या करें। ये देखो ये पॉइंट है, ये उसका सेंटर है। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इसको पीछे की तरफ इधर एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक हो गया। तो आप अगर देखो तो ये उसकी अलाउंग, ये इस पॉइंट के ऊपर, ये देखो एक ये लाइन, तो हम क्या करते हैं इसी को यही, आप देखो ये एंगल, ये आर डिस्टेंस है, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये इसके साथ कोई ना कोई एंगल सबटेंड कर रही है। जब कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगी तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये उसकी एक्सियल पोजीशन है, यानी एक्स एक्सिस की पोजीशन है। ये एक्स एक्सिस हो गया ना इसका, ये वाला, ये थीटा इसके साथ, ये बेस हो गई ना पुत्र। ये इसके साथ बना रही है, इसकी बात नहीं कर रहा ये एंगल। ठीक हो गया। सिमिलरली मैं क्या करूं, यहां से इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं। अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये देखो ये इसके ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये देखो ये इसकी कौन सी लाइन, ये इसकी एक्सियल लाइन, और ये इसकी क्या होगी, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि ये जो एक्सियल लाइन होती है ये हमेशा, अब मैं कह भी सकता हूं P is resolved into टू डायरेक्शन। मैंने अपने ये जो आपका ये जो P है, ये जो P, ये असल में P था, ये जो लाइन थी ये P की डायरेक्शन थी असल में, ये P है। इसको मैंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड मतलब रिजॉल्व कर दिया। ये डायरेक्शन ऑफ P है, इसको असल में मैंने क्या किया है, दो हिस्सों में रिजॉल्व कर दिया पुत्र है। ठीक है। ये वाला पॉइंट P नहीं, इसको पॉइंट P, चलो इसको मैं M कह देता हूं। इस P को मैंने क्या कहा है, उसकी डायरेक्शन को मैंने कहा है, वो जो उसकी डायरेक्शन थी डायपोल मूवमेंट की, उसको मैंने क्या किया है, क्योंकि पॉइंट यहां लाई कर है तो मैंने दो हिस्सों में इसको रिजॉल्व कर दिया है। एक मैंने अलोंग इसके और एक उसके परपेंडिकुलर के, यही रिजल्टेंट बनेगा ना। ये देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये P वैसे इस डायरेक्शन में होता है। ठीक हो गया। अब ये रिजल्टेंट है, तो यहां कहीं आपका वो क्या कर रहा है, वो M पॉइंट है, तो रिजल्टेंट अगर इधर है तो लाजिम बात है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट भी होंगे। अगर ये रिजल्टेंट है तो लाजिम बात है एक कंपोनेंट आपका इस साइड पे अगर ये एंगल बना रहा है वो पॉइंट, तो एक इसका क्या होगा, एक्स होगा, और एक इसका क्या होगा, ये देखो ये इसका वाई होगा। तो अगर ये इसका वाई है और ये इसका एक्स है तो लाजिम बात है रिजल्टेंट इधर ही कहीं दरमियान होगा, तभी तो ये डायरेक्शन बनी है। तो इस डायरेक्शन ही को बेस बना के मैंने क्या किया है, एक ये डायरेक्शन ले ली, यानी एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। और इसको मैं कह सकता हूँ ये आपका क्या है, ये P cos ऑफ थीटा है, और ये क्या है, P sin ऑफ थीटा है। ये आपका कौन सा है, ये आपका एक्सियल कंपोनेंट है, और ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल कंपोनेंट है पुत्र। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पढ़ के आप आ चुके हो पुत्र। यानी मैं कह सकता हूं कि P is resolved in two directions। आप देखो along R, एक along R ये क्या बना रहा है, P cos ऑफ थीटा बना रहा है, और एक क्या है, नॉर्मल टू R यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू R यहां क्या बना रहा है, P ऑफ साइन ऑफ थीटा बना रहा है। समझ आ रही है बात। अब ये जो पॉइंट M है मेरा, M is on axial line of P of cos थीटा, इसकी एक्सियल लाइन पे इसी के ऊपर है। ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है E ऑफ एक्सियल, अभी पढ़ा है हमने, 2 टाइम ऑफ P cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के ऊपर है, और M इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये हमने अभी पढ़ा पुत्र, अगर आपको याद हो तो P ऑफ
साइन ऑफ थीटा, इक्वेटोरियल लाइन में साइन थीटा आता है ना, पी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब ई ऑफ इक्वेटोरियल आ गया। समझ आ गई बात? तो अब हमें अगर ई रिजल्टेंट चाहिए, ई रिजल्टेंट किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का होल स्क्वायर। फिर भी अगर ना समझ में आए, आपने पूछना जरूर है मुझसे पता है, क्योंकि आप ये समझो कि ये पी रिजल्टेंट है ये, तो हमने इसको क्या किया, क्योंकि हमें अलाउंग आर चाहिए, ये आर डिस्टेंस ये है, तो हमने क्या किया, इस पी को एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर फेंक दिया और एक इसके ऊपर क्या किया, एक्सियल डायरेक्शन में उसकी एक कंपोनेंट ले लिया। तो एक्सियल हमने पहले पढ़ा, इक्वेटोरियल हमने अब पढ़ा कि साइन थीटा इसमें आता है। तो ये देखो इधर पी साइन थीटा, ये लिखा हुआ पी साइन थीटा, ये उसी की वैल्यूज हैं जो इक्वेटोरियल और उसकी, वो मैंने यहाँ सिर्फ जस्ट पुट कर दी है। साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने साथ उसमें वहां उनका लिखा है कि वो किस तरीके से आपके पास वहां आता है पुत्र। अब इनको सॉल्व करना है पुत्र, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और उसमें वैल्यूज पुट कर देता हूं। 2p cos थीटा ई ऑफ रिजल्टेंट, इक्वेटोरियल में तो साइन पहले आएगा, मैं पहले एक्सियल लिख लूंगा। अच्छा मैं पहले एक्सियल लिख रहा हूं, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसका स्क्वायर प्लस p sin ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसका स्क्वायर होता है। ठीक हो गया उत्तर? तो आप देखो इसमें अगर आप देखो ई ऑफ रिजल्टेंट जो है वो किधर आएगी, तो आपके पास इसके अंदर p ये कॉमन है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब कॉमन है। बाकी क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। ई रिजल्टेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पी ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये देखो 4 cos स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं कह दूं ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर आ गया। ये बात समझ में आई? ये 1 के बराबर आ गया, तो इधर क्या हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कह सकता हूं इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ठीक हो गया पुत्र? अब आप लोग यहां से ये इक्वेशन इसकी मेन होता है, यहां से सारी बातें कर सकते हो पुत्र। देखो जब पैरेलल लाई करेगा तो थीटे की क्या वैल्यू होगी, थीटा इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया। तो जब cos 0 1 होगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास इधर क्या होगा, यहां देखो cos 0 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 4, 4 अंडर रूट गया तो कितना रह गया 2, तो उस वक्त आपके पास 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब ई ऑफ रिजल्टेंट आएगी। तो ये अगर आपको याद हो, ये क्या होती है, ये एक्सियल डायरेक्शन है। और इसी तरीके से अगर मैं थीटे को 90 डिग्री पुट करता हूँ, cos 90 0, 0 प्लस 1 1, तो आपके पास उस वक्त क्या आंसर आएगा, आप देखो p इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब, ये कब आएगी, जब इक्वेटोरियल होगी। तो ये जनरल इक्वेशन, इसका मतलब है हमारी दुरुस्त है पुत्र। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको इसकी डायग्राम में कोई मसला है
तो पुत्र आप जरूर पूछना मुझसे, मैं आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा कि आप किस तरीके से इसको करते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं इसको इसके प्रोजेक्शन से भी इसको मैं आपको सॉल्व करवा सकता हूँ कि हमने इसको कैसे किया है। एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो आपका वहीं से, इसके प्रोजेक्शन ही से आएगा कि इसके प्रोजेक्शन से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है पुत्र। यानी कि वहां से इसके कंसेप्ट मतलब आपके पास निकलेंगे पुत्र। यहाँ इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो पुत्र, ये देखो अब ये तो हो गया, मुकम्मल हो गया पुत्र। इसको मैं डायग्राम की बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ आएगी तो फिर आपको समझ आएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ आपके पास ये पी की डायरेक्शन है, यहाँ आपका वो पॉइंट है एन। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस पॉइंट के ऊपर, ये सेंटर से पास है, ये आर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर तो प्लेन में है, इसको मैं इधर बढ़ाऊं तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, ठीक हो गया। जो प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा कॉस थीटे के साथ होता है, कॉस थीटा, ये इसका कॉस थीटा आएगा, ठीक हो गया। कॉस थीटा आएगा प्रोजेक्शन इसके ऊपर, ठीक हो गया। यहां तक ये प्रोजेक्शन हो गया। फिर आप लोग, क्योंकि पी इधर है, रिजल्टेंट इधर है, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, जो हमने पहले कहा। पॉजिटिव अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां, इसकी डायरेक्शन ई पॉजिटिव इस तरफ होगी। सिमिलरली अगर आप यहां देखो, ये देखो ई नेगेटिव इस तरफ होगी, आप ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव आएगी आपके पास। तो इनका अगर रिजल्टेंट देखो, एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है, तो इनका अगर रिजल्टेंट देखो, क्योंकि पॉइंट आपका एक्सियल ये है, तो आपको यहाँ इधर कहीं दरमियान में जाके, ये थीटा बन रहा है ना, तो इधर कहीं दरमियान में जाके आपको ये इसका एक्सियल कंपोनेंट मिलेगा और ये इसका आपको क्या मिलेगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके ऊपर, ये आपको हो गया एक्सियल लाइन, ये आपकी होगी परपेंडिकुलर लाइन। इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो, लेकिन क्योंकि इसके पैरेलल ये है ना, तो ये एक्सियल हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई आपके पास। और अगर आप वो डायरेक्शन निकालना चाहो तो आप वो दूसरे से भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर ये आपको नहीं समझ में आई तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको और आसान वे से समझाने की, कि आप लोग और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो पुत्र। ठीक है, तो ये आपके पास इसका लेक्चर यहाँ तक, मेरा ख्याल है इधर ही तक रखता हूँ इस लेक्चर को। तो फिर भी अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर दोबारा इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर यहाँ आपको कोई मसला है पुत्र तो।